मेरा नाम सरोज कुमार दत्त है। मैं काठमांडू में रहता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत पदाधिकारी के पद में कार्यरत था और इन दिनों मैं लंदन में हूँ क्योंकि यहाँ मेरा छोटा पुत्र रहता है। और मैंने यहाँ आने के वक्त जो कुछ भी अपनी आँखों से अवलोकन किया, उन बातों को मैं इस माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे संस्मरण में लंदन। अभिलाषा। वस्तुतः लंदन में विचरण करने की अभिलाषा मेरे मन मस्तिष्क में उन दिनों से ही सच में जागृत हुआ जब मैंने अंग्रेजी विषय में एमए पढ़ना प्रारंभ किया था। अंग्रेजी साहित्य का विषय वस्तु एवं बड़े बड़े लेखक मूलतः ब्रिटिश ही थे। चौसर की रचना को कैंटरबरी से जोड़ना या फिर शेक्सपियर का जन्म स्थान स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन तथा उनकी समाधि वेस्टमिंस्टर वाले जगह सब के सब उल्लेखनीय स्थल का संबंध लंदन के आसपास के ही इलाके से रहा है। यही कारण था जो मुझे बार बार मन में उन स्थानों का भ्रमण दर्शन करने का मन में बरबस आ जाया करता था। कहा जाता है सच में सपना और कल्पना बहुतेरे आपसे आप एवं संयोगवश साकार हो भी जाते हैं। अनायास ही बंगलोर में कार्यरत मेरा कनिष्ठ पुत्र आशीष का फोन आया तो उसने बताया कि कंपनी ने उसे 6 महीना के लिए संबंधित कार्य हेतु लंदन भेज रहा है, परंतु समय अभाव के कारण हम लोगों से मिले बिना ही वो वहीं से लंदन चला गया। पुनः 6 महीना बीतने के बाद उसने बताया कि फिर अगले 6 महीने के लिए उसे फिर से वहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार लंदन में साल भर रहने के बाद वह काठमांडू वापस आया और 1 साल वहीं रहने के बाद उसे फिर से 5 वर्ष के लिए ब्लूमबर्ग नामक नई कंपनी में काम करने के लिए लंदन जाने वाली बात हो गई। उसकी बातों से लगा कि शायद अब वह लंदन में ही लंबे अरसे तक रहने वाला है। उसी वक्त मुझे लंदन घूमने की संभावना नज़र आने लगी थी। 1 साल बाद वह काठमांडू वापस आकर शादी वगैरह संपन्न किया तथा नई बहू के साथ विवाह के तीसरे ही दिन लंदन चला गया। जब बहू का मधुश्रावणी पूजन करने की बात आई तो उसने बताया कि हमें वीज़ा बनाकर लंदन जाना पड़ेगा। हमारे बहुत प्रयास के बावजूद भी वीज़ा नहीं मिल पाया तो आखिरकार वह अभी काठमांडू पूजन के लिए बहू काठमांडू ही पूजन के लिए आ गई। जब 10वीं में आशीष लंदन से आया तब हम लोगों को भी लेकर आ गया। इस प्रकार हम भी बेटे एवं बहू के साथ 15 अक्टूबर 2022 को लंदन जाने का प्लान बनाया, जिससे मेरे लंबे अरसे से जो अभिलाषा लंदन दर्शन का संयोया हुआ था उसे साकार हो पाने का सुअवसर प्राप्त हो गया। हम मन ही मन लंदन के बारे में सोचते हुए यात्रा प्रारंभ किए। प्रस्थान। हमारी यात्रा निर्धारित तिथि को सुबह 5:30 बजे ही प्रारंभ हो गई। सामान की अधिकता को देखते हुए मैं खुद लगेज सब लेकर अपनी गाड़ी से त्रिभुवन विमानस्थल के लिए प्रस्थान कर तथा दूसरी बारी में अन्य लोगों के साथ विमानस्थल पर हमारे परिवार के अन्य सभी लोग वहां पहुंच गए। दरअसल इससे पहले तो हम कई बार विमान से विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर चुके थे, परंतु वो सब के सब डोमेस्टिक थे, जबकि पहली बार मैं अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में प्रवेश किया और बोइंग से यात्रा कर रहे थे। हर बात हमारे लिए एक नवीनतम अनुभव के रूप में था। हमें ओमान की राजधानी मस्कट में 3 घंटा ट्रांजिट के लिए रुककर फिर ओमान एयरवेज से ही लंदन तक की यात्रा पूरी करनी थी। घर से पहली बार इतने अरसे के लिए बाहर जाना भी हमारे लिए नए अनुभव की बात थी। मुझे विशेष रूप से ग्रैंड चाइल्ड
विदिता से अलग रहने का दुख मन में संयोए हुए जाना पड़ रहा था, इसलिए जाते वक्त मैं ऊपर जाकर उसे देखने का भी साहस नहीं जुटा पाया।